तो मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने का मामला खूब चर्चा में है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और पिछले कुछ दिनों से छात्रों के बीच एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है। ये मामला आज विधानसभा में भी गूंजा और उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसे पूरे मामले में सरकार का पक्ष भी रखा। उन्होंने प्रदेश में किसी भी पेपर के लीक होने की बात को खारिज किया। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले को सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया और इसके पीछे संगठित गिरोह का हाथ बताया। उनका कहना है कि पेपर परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुए हैं। इस बीच सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे 19 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनकी इस मामले में कहीं न कहीं भूमिका रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कई जगहों से गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मुरैना में 3 प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी मामला दर्ज किया गया है, तो दमोह और रायसेन से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। बजे के बाद जब बच्चे परीक्षा हॉल में बैठ जाते हैं, उसके बाद में जो फोटो खींच करके और मोबाइल से वायरल किए गए हैं, उसमें हमने 19 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की है, शिक्षकों की भी गिरफ्तारी की है। हम लगातार सख्ती के साथ में, हम जानते हैं कि 8:47 पर कोई वहां से बाहर निकला है, 10-12 मिनट में कोई उसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कहीं गिरोह है जो बाहर निकाल करके उसको हमारे सिस्टम को बदनाम करना चाहता है। लाखों जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार का पहले से पेपर लीक नहीं हुआ है। वो जो 8:30 बजे के बाद की सारी सूचनाएं है, लेकिन उसको भी हमने गंभीर माना है और उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो पेपर लीक के मामले में सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। सवाल 1, पर्चा आउट कराने के पीछे का आखिर मकसद क्या है? सवाल नंबर 2, आखिर कौन से गिरोह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और कौन सा गिरोह है जो इस पूरे मामले के पीछे पड़ा है? साथ ही पर्चा आउट होने की टाइमिंग कौन तय कर रहा है? साथ ही पर्चा आउट की अफवाह कौन फैला रहा है और अपना कौन सा मकसद साध रहा है? तो ये वो सवाल हैं जो बंसल न्यूज के सवाल हैं, जिनका जवाब भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी खबर पर आज हम जो हमारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ बंसल एक्सप्लेनर, हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद सर, जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया गया, विधानसभा में भी इसको लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से तकनीक के सहारे से इस तरह की जो चीजें हैं और इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको फैलाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे वाकई मकसद क्या है और कौन इससे अपना मकसद साध रहा है? देखिए दिनेश, मध्य प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य की अभी भी है जहां एजुकेशन में हम अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। और अगर आप बात करें दक्षिण भारत के राज्य या महाराष्ट्र, और इधर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार, तो उत्तर भारत की इस पट्टी में भी हम और हमारे युवा विद्यार्थी जो हैं वो पीछे छूटते हुए नजर आते हैं। एक समय ग्वालियर चंबल में नकल माफिया बहुत संगठित तौर पर अपनी जड़ें जमा चुका था। झोला छाप स्कूल जैसे शब्द खूब उछलते थे, यानी कि स्कूलों की मान्यता ले ली जाती थी, लेकिन स्कूल कहीं वजूद में रहते ही नहीं थे और वो सिर्फ झोले में रहते थे। और यही वजह है कि ऐसे जितने भी तत्व थे वो नकल कराते थे और पास करने की गारंटी लेकर वो मोटी फीस लेते थे। और ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की संख्या बहुत अधिक थी जहां से आप कह सकते हैं कि बहुत कम योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को नौकरी के लिए या शादी के लिए उनको पास कराने का ठेका लिया जाता था। और इसकी कुख्याति पूरे देश में रही और मध्य प्रदेश का नाम इससे डिफेम भी हुआ। और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये करीब बीते आप कह सकते हैं कि 3-3.5 दशकों से ये परंपरा 90 के दशक से लेकर चलती रही। सख्ती हुई, बीच में कमी आई, लेकिन अब फिर ऐसा लगता है कि उसी नकल माफिया ने सर उठाने की कोशिश की है। सरकार को इस पर एक, मुझे लगता है कि एक सीनियर अधिकारियों की अध्यक्षता में, उनकी इन्वॉल्वमेंट में एक कमेटी बिठानी चाहिए, इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। सीआईडी को ये मामला सौंपा जाना चाहिए कि जब खुद शिक्षा मंत्री ये मान रहे हैं
कि इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। तो ये गिरोह कौन है और वो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ क्यों ये खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत भारी कीमत हमने पहले भी चुकाई है और आगे भी हम चुकाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाए और हमारा जो शैक्षणिक गुणवत्ता के जो मानक हैं उनको हमेशा उन हाई स्टैंडर्ड्स के इर्द गिर्द रखा जाए, जिससे हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी कॉम्पीट कर सकें। दिनेश, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज और जाननी होगी कि जिस तरह से जो आजकल माहौल बन रहा है, खास करके राजनीति को लेकर अगर बात करें, क्या अगर इसमें कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हो, क्योंकि चुनावी साल है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, राजनीति ऐसे मसलों पर होती ही है, लेकिन जिस तरह से इसमें खुद स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 8:47 पर कोई परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है पानी पीने के लिए या टॉयलेट जाने के बहाने, जिस भी कारण से निकलता हो, और फिर वो उस पेपर को फोटो खींच के उसकी व्हाट्सएप से वायरल करता है, यानी इसके पीछे कहीं कुछ लोग तो हैं निश्चित तौर पर। और अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है तो जांच अगर गंभीरता से होगी तो उसकी तह तक भी पहुंचा जा सकता है। जी चलिए शरद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ गलतफहमी फैलाकर एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कौन है उसको भी लेकर अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तो वहीं 3 गिरफ्तारियां आज की गई हैं और लगातार साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा।